सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत सत श्री अकाल, पूरे भारत को नमस्कार और आपका स्वागत है जश्न आज़ादी में। आज ये इवेंट लाइव जा रहा है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया इन्वायरमेंट यूरोप में मुझे पता चला यूके में भी लोग देख रहे हैं। और सोचिए आज इस इवेंट को पूरी दुनिया देख रही है, तो सबको बहुत बहुत नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सबका स्वागत है आज जश्न आज़ादी में। शुक्रिया। उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सब लोगों को एक क्वेश्चन करता हूं, एक सवाल करता हूं, जो सवाल आपको अपने आप से पूछना। और सवाल यह है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन यह है, थोड़ा आगे करिएगा स्लाइड। यह सवाल अपने आप से करिए, क्या आप जितने फाइनेंशियली हेल्दी होने चाहिए उतने हेल्दी हैं कि नहीं? क्या जो आपकी जिंदगी जीने का ढंग है, जो आप रुपया कमाते हैं या धन कमाते हैं या जहां पर भी आप अपनी जिंदगी में पहुंचे हैं, क्या आपकी लिमिट यहीं तक है? अगर जवाब है ना या हां, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग बोले हां सर, मैंने तो जिंदगी में सब हासिल कर लिया है, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जवाब है ना, तो मैं आपको बताऊंगा आज मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा। सेकंड सवाल अपने आप से करिए, क्या आप फिजिकली उतने हेल्दी हैं जितना आपको होना चाहिए? तो अगर मैं आपको बोलूं कि अपने पेट को ऐसे छू के देखिए और यहां स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो इस सवाल का जवाब जायज है ना? मेरा भी यह देखिए स्पीड ब्रेकर आजकल थोड़ा छोटा किया, लेकिन एक जमाने में बहुत बड़ा था, तो आई नहीं, अंदर जा रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो सवाल अपने आप से करिए, और ये सवाल अगर आपके होंगे और अकॉर्डिंगली जैसा आप अपने आप को जवाब देते हैं ना, उस पर निर्भर करेगा कि आज आपकी यहां पे बैठने का कितना फायदा होने वाला है। तो अगर आप में से लोग बोलते हैं हां, जितने लोगों का जवाब इन सवालों में हां सर, फाइनेंशियली वेल्दी हूं और जितनी सेहत है, इससे अच्छी सेहत दुनिया में किसी की नहीं हो सकती, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, प्रणाम गुरुजी, आप महान हो। मेरा धन्यवाद कि आज आप इस मीटिंग में आए, और इसके बाद मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगा, क्योंकि आपको जिंदगी में वो सब मिल गया है जिसके आप काबिल अपने आप को समझते हो। और अगर आपका जवाब है ना, कि नहीं सर, ऐसा लगता है कि मैं और कर सकता हूं, चाहे वो मेरी जिंदगी हो, चाहे वो मेरी सेहत हो, मेरे जीने का ढंग हो, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आज की मीटिंग को बहुत बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन दो सवालों के जवाब अगर आपके ना है, ये मीटिंग आज आपके लिए है। और मेरा यह मानना है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ ये जब दोनों सवालों के जवाब हां दे पाए। तो आज की मीटिंग आप लोगों के लिए है, जो आपको रास्ता दिखाएगी। आज का इवेंट आपको रास्ता दिखाएगा। आज आप बहुत सफल लोगों से सुनेंगे, समीर सर से सुनेंगे कि मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करता हूं, कुछ नंबर शेयर करता हूं। आपको मालूम है कि 65 साल की उम्र तक आते आते भारत का जो औसतन जीने का एज है वो करीबन अब 70 साल है। एक औसतन भारतीय करीबन 70 साल जीता है, लेकिन 65 साल की उम्र तक आते आते 100 लोगों में से आगे बढ़ते हैं राहुल जी, 54% लोग कड़के हो जाते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। मैं जिंदगी में बहुत लोगों को देखता हूं जो इस उम्र में नौकरी गई, पेंशन खत्म, पैसा आता था खत्म, और अगर पैसा आया भी तो अपने बच्चों या किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। पूरी जिंदगी मेहनत करी यह सोचकर कि जब बड़े होंगे तो जिंदगी एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, दुनिया घूमेंगे, लेकिन जिंदगी में कमाने के चक्कर के अंदर, आगे बढ़ने के चक्कर के अंदर 65 साल की उम्र तक आते आते यह हालत हो जाती है। बाकी बचे लोगों के साथ क्या होता है आइए देखते हैं। बाकी बचे लोगों के साथ 36% लोग 65 साल की उम्र तक आते आते मर जाते हैं, और अगर कोविड आ गया तो 35 साल में भी मर सकता आदमी। सोचिए, मैं पूरी जिंदगी मेहनत करता हूं और जब मेरी जिंदगी एंजॉय करने का समय आता है मैं मर जाऊंगा। ये फैक्ट है, रियल फैक्ट है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बाकी बचे लोगों में से 5% लोग 65 साल में भी काम करते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरे घर के पास एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जहां पर एक करीबन 62 साल के इंसान बंदूक लेकर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं। मैं एक बार उनके पास गया और मैंने कहा धनभाग हो सर, आपके कितने बढ़िया आदमी हो, आप कितने मेहनती आदमी हो, ये होता है एटीट्यूड। कह रहे सर ये एटीट्यूड नहीं है, मेरी मजबूरी है।
अगर मैं काम नहीं करूंगा मेरा घर नहीं चलेगा। यह कंडीशन है इन 100 लोगों में से इन लोगों की। और बाकी बचे लोग जो 5% लोग हैं वो यहां अमीर हो जाते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब ये हमने फैसला करना है कि हम इन 100 लोगों में से किस श्रेणी में आना चाहते हैं। देखिए जिंदगी छोटी है, अगर वही काम करते रहे जो करते रहे आए हैं तो वही दरवाजे खुलेंगे जो आज तक खुले हैं, नया दरवाजा नहीं खुलता। सेम काम हमेशा सेम रिजल्ट देता है। हम अपनी जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, यह फैसला हमको करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ पंजाब की हकीकत बताता हूं। हम सब पंजाब के हैं या हिमाचल से आए हैं या JNK से आए हैं, और पंजाब की हकीकत थोड़ी बेहतर है। हो सकता है किसी और राज्य की हकीकत थोड़ी कम बेहतर हो, लेकिन मोटा मोटा ज्यादा फर्क है नहीं। मैं आपको पंजाब की हकीकत बताता हूं और आप देखिए कि आप कहां इस पोजीशन में स्टैंड करते हैं। पंजाब में 2022 की बात कर रहा हूं अभी की, और ये मेरा नंबर नहीं है, ये नंबर गवर्नमेंट रिसर्च का नंबर है। एक औसतन इंसान की इनकम मात्र 34,600 रुपया है। एक औसतन इंसान पंजाब में तकरीबन 35,000 रुपए की आमदनी कमाता है, और जो कम कमाने वाले लोग हैं उनका औसत है 8,750 रुपए, और जो ज्यादा कमाने वाले लोग हैं उनका औसत है 1,54,000 रुपए। पर अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की बात करें तो 35,000 रुपए एक इंसान कमाता है। और अगर आप 35,000 रुपए या 40 या 50,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप टेक्निकली मिडिल क्लास फैमिली में भी फिट नहीं होते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास की डेफिनेशन तकरीबन 95,000 रुपए है एज पर WHO, एज पर यूनाइटेड नेशंस। और अगर आपकी आज आमदनी 1 लाख या उससे कम है, आप अपनी जिंदगी को जी नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा 1 लाख में अच्छी जिंदगी आएगी, लेकिन अगर 1 लाख से कम की आमदनी है तो आपको लिए जिंदगी जीने में वो मजा नहीं आएगा जो आपको आना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों के साथ होता क्या है आप जानते हो? अगर मेरी आमदनी 35,000 रुपया है, 80,000 रुपया, 70,000 रुपये महीना है, तो होगा क्या? मेरे सपने बड़े होते हैं, मेरी आमदनी कम होती है। और जब मेरे सपने बड़े होते हैं और आमदनी कम होती है तो क्या करोगे आप? अब आमदनी तो रातों रात नहीं बढ़ सकती। कोई बैंक को थोड़ा लूट लेंगे हम जाकर के, डाका थोड़ा डालेंगे। हम अपने सपनों को कम करना शुरू करते हैं। गाड़ी चाहिए BMW, पैसे हैं होंडा सिटी के। गाड़ी चाहिए फेरारी, पैसे हैं BMW के। और फिर मैं क्या करता हूं? मैं बैंक से लोन लेता हूं। गाड़ी तो बड़ी आ जाती है, लेकिन क्या हुआ? वो लोन मेरे सिर पे भारी पड़ जाता है। और एक आम इंसान की जिंदगी ऐसी ही चलती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपके जितने सपने हैं उतना आप कमाते हो कि नहीं? क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी उनके सपनों के बराबर है? बिल्कुल है। कुछ लोगों के साथ आपको आज मिलाने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक आम इंसान की जिंदगी। और आप जानते हैं इनका चेहरा कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। चेहरे पे दुख देख रहे हो आप इनके? ये एक आम इंसान है, ये एक आम इंसान है। लॉस्ट, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन एक और रियलिटी बताता हूं। अच्छा, जिंदगी, बिहार में कहावत है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जिनको बिहारी नहीं आती, इसका मतलब जिंदगी खत्म है तब भी राजा बाबू हूं। तब भी मुझे लगता है बॉस मुझे मत सिखाइए, मुझे सब आता है। जेब में रुपया नहीं है लेकिन तब भी राजा बाबू हूं। अब आप जिंदगी की ट्रेजेडी देखिए। मैं 10,000, 20,000, 30,000 का मोबाइल फोन लेता हूं, उस पर कवर लगाता हूं। 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख का मोबाइल फोन लेता हूं, उस पर कवर लगाता हूं, लेकिन अपनी जिंदगी को कैसे लीड करता हूं? बिना हेलमेट कर मोबाइल फोन पे बात करता हूं। मेरा मोबाइल नहीं टूटना चाहिए, चाहे मेरा सर टूट जाए। ये हम है, ये भारत है। अब आप बताइए कि जिस इंसान के पास आज आमदनी नहीं है, अगर उसकी सोच है कि मुझे क्या होगा यार, जैसी जिंदगी चल रही है चलती रहेगी ना, भगवान ने पैदा किया है, मिट्टी से आए मिट्टी में मिल जाएंगे, खाली आते आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। तो इस सोच से जिंदगी कैसे चलेगी? ये सवाल अपने आप से पूछिए। क्या दूसरा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन है, अपनी आमदनी को बढ़ाइए, अपने सपनों को कम मत करिए। अगर आप अपने प्रेजेंट काम के साथ अपनी आमदनी को सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या बढ़िया बात नहीं होगी? मैं 20,000 रुपया तनख्वाह कमाता हूं या 1 लाख रुपए मेरी आमदनी, अगर मेरे घर पे 1 लाख, 2 लाख या 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आ जाएं, तो मेरे सपनों में समझौता
कम होगा। और जब ऐसा होता है ना, जिंदगी कुछ इस तरीके की होती है लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी कुछ इस तरीके की होती है। जब होटल में जाने के बाद मेन्यू कार्ड में रेट लिस्ट ना देखनी पड़े ना, दैट इज लाइफ, दैट इज लाइफ। आप जानते हैं शरीर की कीमत एज पर रिसर्च, एज पर गूगल में जाइए, रिसर्च करिए, 4,500 करोड़ का जिस्म है ये, फैक्ट्री में बनाना पड़े तो। अगर 4,500 करोड़ का जिस्म होटल में जाके रेट लिस्ट देखेगा तो बताइए इससे बढ़िया भगवान से क्या नाइंसाफी हो सकती है। तो ये सवाल अपने आप से करिए, अपने सपनों को कम मत करिए, अपनी आमदनी को बढ़ाइए और जिंदगी मजेदार जिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूं। देखिए, समय बहुत बलवान होता है, समय बड़ा कीमती होता है। सही समय पर सही डिसीजन लेने में अक्लमंदी होती है। और टाइमिंग इज एवरीथिंग के अंदर आप देखिए कि जो 1950 का दशक था वो प्लास्टिक का दशक था। जिसने भी प्लास्टिक का धंधा किया बहुत कमाया। आज तो प्लास्टिक सरकार बैन कर रही है। आज कोई प्लास्टिक का थैली या बैग अलाउड नहीं है, आपके राज्य में भी नहीं होगा, कहीं भी शायद भारत में अलाउड नहीं है। तो अगर आज आप प्लास्टिक का धंधा करेंगे तो 1 रुपया नहीं कमाएंगे, बल्कि सब गवा देंगे। 1960 का दशक किस चीज का था? 1960 का दशक तेल का दशक था, ऑयल का दशक था। फैक्ट्रियां लग रही थी, नए नए प्लांट लग रहे थे, और जिसने भी तेल का धंधा किया बहुत रुपया कमाया। 1970 का दशक गाड़ियों का दशक था। अगर आपके पास गाड़ी की डीलरशिप थी ना, आप करोड़ों रुपए कमाते थे, कोई गाड़ी पर डिस्काउंट नहीं मिलता था। आज डीलर आप जाइए, 1-1, 2-2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज गाड़ी के बिजनेस में वो पैसा नहीं है जो 1970 के दशक में होता था। और 1980 का दशक किसका था? कंप्यूटर का। भारत में नए नए कंप्यूटर आए थे, बहुत मार्जिन था कंप्यूटर के ऊपर। आज 25-25, 20-20 हजार रुपए के कंप्यूटर मिलते हैं, और अगर अमेजॉन पे सेल लगी हो तो 15,000 में भी मिल जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। आज कंप्यूटर के बिजनेस में वो पैसा नहीं है जो एक जमाने में होया करता था। आज तो फोन ही हमारे कंप्यूटर बन गए। 1990 का दशक मोबाइल और इंटरनेट का दशक था। मोबाइल कंपनियों ने बहुत पैसा कमाया। आप जानते हैं भारत में सबसे सस्ता अगर दुनिया में कोई इंटरनेट है वो भारत में है। अमेरिका में 5 GB डेटा 80 से $100 का रेट है। अगर आप किसी को जानते हैं, खुद रहते हैं, आपको मालूम होगा, $100 5 GB डेटा के लिए। यहां 5 GB डेटा 2 सेकंड में खरीदेंगे। कुछ लोग लाइव डाल रहे होंगे, उनका 5 GB डेटा 5 सेकंड में खत्म हो गया होगा, क्योंकि डेटा सबसे सस्ता है। आज कंपनियां वो पैसा नहीं कमाती मोबाइल के अंदर जो 1990 में कमाती थी। और सन 2000 का जो दशक है ना मेरे दोस्तों, सन 2000 का दशक डायरेक्ट सेल्स का दशक है। हर कस्टमर अपने घर पे सामान चाहता है। कोविड ने इस चीज को और तेज कर दिया है। आजकल हर कंपनी डायरेक्ट कस्टमर के पास पहुंच रही है। अब तो गाड़ी भी आप इंटरनेट से खरीद सकते हैं, मालूम है आपको? सूटकेस इंटरनेट से खरीद सकते हैं। आजकल दुकानों पे लोग जाते हैं लेकिन सिर्फ पिक्चर या मौज मस्ती करने, ज्यादातर शॉपिंग आजकल लोग ऑनलाइन करते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइमिंग इज एवरीथिंग। सही समय पर सही जगह बैठोगे तो रिजल्ट हमेशा ज्यादा आएगा। और ये दशक के अंदर अगर जिसने डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम कर लिया, ही कैन अर्न लॉट ऑफ मनी। और लोग दुनिया में कितना रुपया कमाते हैं देखिए, 15 लाख 6,000 करोड़ का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग का पूरी दुनिया में। 15 लाख 6,000 करोड़। तो अगर आपको लगता है 1 लाख बीवी या 2 लाख बीवी का धंधा है, नहीं बॉस, 15 लाख 6,000 करोड़ का धंधा है पूरी दुनिया में। और कितने लोग जुड़े हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? कितने लोग हैं ये? 13 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फुल टाइम काम करते हैं। पार्ट टाइमर्स की गिनती नहीं है। और भारत में आंकड़ा क्या है? भारत में आंकड़ा तकरीबन अभी 80 लाख है। लेकिन भारत का पोटेंशियल देखिए, भारत का पोटेंशियल देखिए। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 2 सबसे बड़े देशों से जहां सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इंडिया, चाइना एंड अमेरिका। अमेरिका में आप जानते हो इंडस्ट्री का साइज क्या है? तकरीबन 2,62,000 करोड़। चाइना में कितना है? करीबन 2,55,000 करोड़। भारत में अभी आप जानते हैं साइज कितना है? तकरीबन 20,000 करोड़। लेकिन भारत में आबादी कितनी है? भारत की आबादी है 145 करोड़। और जैसे हम लोग लगे हुए हैं पूरी दुनिया को पीछे लगा देंगे आबादी में। 145 करोड़ की आबादी दुनिया में भारत के अंदर है। चाइना में 142, भारत में 142, चाइना में 145 और अमेरिका में मात्र 33 करोड़। 33 करोड़ की आबादी में 2,65,000 करोड़ का धंधा करती है डायरेक्ट सेलिंग। और भारत के अंदर फैमिली टाइज देखिए, हम अपने बड़ों के पांव छूते हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं,
हम लोगों से गले मिलते हैं। भारत के बाहर आप जाइए कहीं विदेश कंट्री में, वहां बाप को पहले नाम से पुकारा जाता है, हे जैक, हे टॉमी, हे कैटी। क्या भारत में सोच सकते हैं? और ये धंधा रिश्तों पे चलता है ना, जहां रिश्ते इतने सॉलिड हों। आप जानते हैं बिजनेस का पोटेंशियल कितना बड़ा हो जाता है। कितने लोग भारत में जरूरतमंद हैं। अमेरिका में लोगों को जरूरत नहीं है, एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, वहां पे $10-20 $30 कमाने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन भारत में किसी की जेब में जिसकी आमदनी 8,000 रुपया हो, 30,000 रुपया हो, अब 10,000 रुपये डाल दीजिए उसकी जेब में, सोचिए उसकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर, दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। सो हम लोग एक सोने की खान पे बैठे हैं, कितना निकालोगे डिपेंड करेगा कि आप में कितना दम है। तो मेरे दोस्तों, ये केक कटने को तैयार है, बटने को तैयार है, 15 लाख करोड़ का केक बटने को तैयार है। छोटा सा आइसिंग भी उठा लिया ना आपने, लाखों रुपए का बिजनेस कर जाओगे, लाखों रुपए की आमदनी कमा लोगे। और इसी जादू में मोदी केयर भी जादू कर रहा है। आपकी कंपनी मोदी केयर जादू कर रहा है। अभी तक आप किसी और के लिए ताली बजा रहे थे, एक बार अपने लिए ताली बजाइए जोरदार। आज आप लोग मिलकर, पूरा भारत मिलकर मोदी केयर को 200 करोड़ रुपए महीने के ऊपर ले आया है। 200 करोड़ का महीने की बिजनेस है मोदी केयर का। ये कोई हीरो हीरालाल नहीं है, ये मोदी केयर है। 200 करोड़ का बिजनेस, ये ताकत है मोदी केयर की। अब आप असली ताकत देखेंगे जब आप समीर जी को स्टेज पर देखने वाले हैं, जिसके साथ ऐसा बैकग्राउंड हो, ऐसा पावर हो, दुनिया को चीर के निकल जाएंगे, बस सामने कोई ताकत नहीं खड़ी रह पाएगी। यह विश्वास हमें, कि आप में विश्वास होना चाहिए। जीतेंगे, मिलके जीतेंगे, सबको पीछे करेंगे। यह ताकत है मोदी केयर की। इतना ही नहीं, 52 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट्स आज मोदी केयर में सामान खरीदते हैं और 10,000 से ज्यादा नए लोग मोदी केयर में ज्वाइन कर चुके हैं। डेली की बात कर रहा हूं। यह पावर है आपके मोदी केयर का। तो ये आप मोदी केयर को यहां लाए, आपके लिए बहुत बहुत तालियां। आप नहीं होते तो ये चीजें मुमकिन नहीं होती। और मैं आपको बता दूं, ये एक शुरुआत है, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक मोदी केयर में आएगा। समीर जी का एक ही सपना है, सुई से लेकर हवाई जहाज तक आपको मोदी केयर में मिलेगा। आज 700 प्रोडक्ट है मोदी केयर के अंदर। यह शुरुआत है, 400 प्रोडक्ट पर और काम हो रहा है। 400 प्रोडक्ट। आज आपको समीर जी कुछ नए प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं जो आने वाले हैं। सोचिए एक दिन आप हमारे ऑफिस में जाएंगे या ऑनलाइन जाएंगे और ऑर्डर करेंगे, यार 2 एरोप्लेन दे दो यार, 6 एरोप्लेन दे दो यार, 3 हेलीकॉप्टर दे दो यार, आज 6 फरारी गाड़ी दे दो मेरे को। एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ इफ यू बिलीव इन आवरसेल्व्स। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। एक 90 करोड़ रुपए साल की कंपनी आज 200 करोड़ रुपए महीना करती है, और ये एक शुरुआत है ना? मजेदार बात। और ये चीजें जाननी इसलिए जरूरी है, आप जानते हैं क्यों? जिसके साथ हाथ मिलाया है ना, जिसका हाथ पकड़ा है, जिस पे विश्वास किया है, यह विश्वास लेकर जाइए कि हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप 1 कदम चलेंगे, जैसे समीर जी कहते हैं, हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे और जरूरत पड़ेगी 6 कदम भी चलेंगे। यह पावर है हमारे अंदर। अब सवाल ये होता है, करना क्या है? 15 लाख करोड़ का केक तो खाना है, बस खाना तो है, करना क्या है? तो याद रखिए, बिना करे इस बिजनेस में कुछ नहीं आने वाला। यह कोई जादू की डंडी नहीं है कि मैंने फेरी मंत्र पढ़ा, ओम ओम शोम ओम शोम ओम शोम, और मेरा पैसा डबल हो गया। काम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा उसी को जाता है जो काम करता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूं, पेन पेपर निकालिए। ऐसा फॉर्मूला दूंगा, आपने अगर ये कर दिया ना, तो पैसा आपके लिए छप्पर फाड़ के आने वाला है। फॉर्मूला क्या, देखिए। और जिनको मान लीजिए हाथ मना किया डॉक्टर ने हिलाने से, हंसने से मना किया है, मुस्कुराने से मना किया है, वो फोटो खींच सकते हैं। मैंने आपको बताया एक बीमारी आई हुई है नई, पिछली बार बताया था आई थिंक अमृतसर में। एक नई बीमारी आ गई है अब। अगर आप 3 मिनट तक हंसे नहीं और सिर ना हिलाए, तो एक ऐसा वायरस हमारे, पता ही नहीं चल रहा डॉक्टरों को क्या बीमारी है। 3 मिनट 1 सेकंड के बाद आदमी वहीं खत्म हो जाता है। तो 3 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत मुस्कुराइए और थोड़ा बहुत सिर हिलाइए। ठीक है, तैयार हो? और जब समीर सर आए तो 3 मिनट नहीं आई, 30 सेकंड के बाद नाचिए, एंजॉय करिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, करना क्या है मालूम है? फॉर्मूला देखिए, बहुत इजी है। किसी ने नहीं बताया होगा आपको आज तक, आज मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लो, QB is greater than WO to the root। यही फॉर्मूला है, इसको फॉलो करना है डिट्टो। पैसा ही पैसा है, राइट है ना? मजा आया ना फॉर्मूला देखकर? किसी अपलाइन ने आज तक ये फॉर्मूला दिखाया था आपको? किसी? तभी तो कह रहा हूं मैं सबसे बड़ा अपलाइन। यही है सफलता का फॉर्मूला। और जितने लोगों को चक्कर आ गया, कुछ लोग गिर गए हैं पीछे कि सर हम तो सोच के आए थे मौज मस्ती करेंगे, क्या फॉर्मूला दिखा दिया आपने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फॉर्मूला नहीं है सफलता का। तो जितने लोगों को पता था ये मजाक है, वेरी गुड। जिन लोग सीरियस हो रहे थे, कुछ लोग इतने सीरियस हो गए पीछे कि घर पे फोन कर लिया, मैं घर आ रहा हूं वापस। कहां ले आए हो बॉस? ये कौन सी मैथ्स की क्लास लगा दी है? तो फॉर्मूला अगर ये कर सकते हो ना, जो बताऊंगा, तो मोदी केयर कर सकते हो। आप जानते हैं पहली चीज क्या करनी है? अगर आपको ये विश्वास है कि आपको रोज नहाना चाहिए, हाथ खड़ा करो, पता चल जाएगा कौन कौन नहा के नहीं आए, पड़ोसी बताएं। अगर आपको विश्वास है कि आप रोज नहाना चाहिए, रोज दांत साफ करने चाहिए, घर को सुंदर रखना चाहिए और रोज हेल्दी रहना चाहिए, तो मोदी केयर आपके लिए बना है। कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरा काम जो आपको करना है, अगर आप एक कमिटमेंट ले लें कि आप डेली नहाएंगे, डेली दांत साफ करेंगे, डेली घर की साफ सफाई करेंगे, तो आपने दूसरा कदम भी अपनी आजादी की तरफ ले लिया है। तीसरा काम क्या करना है? बड़ा मुश्किल काम है। तीसरा काम यह करना है कि एक बार जब आप मोदी केयर के शैंपू से अपने बाल धोएं। अच्छा, मोदी केयर का शैंपू कैसे इस्तेमाल करना है? सिंपल है ना, बाल गीले करोगे, कोई ट्रेनिंग वेनिंग तो नहीं चाहिए उसके लिए। शैंपू कैसे इस्तेमाल होगा? अगर आपने मोदी केयर का शैंपू इस्तेमाल कर लिया और मोदी केयर का अच्छा सा परफ्यूम लगा लिया, बाय द वे बड़े अच्छे परफ्यूम आने वाले हैं आपके लिए मोदी केयर में, बताएंगे आपको। अब आपको 10-15 हजार रुपए या ड्यूटी फ्री से जाके परफ्यूम खरीदने की जरूरत नहीं है। भारत के दाम पर आपको सोना देंगे हम, तांबे के दाम पर सोना देने वाले हैं, बहुत जल्द आपको बताएंगे। और एक नहीं आ रहा, कई वैरायटी आ रही हैं। लेडीज के लिए आ रहा है, आदमियों के लिए आ रहा है। निकल जाओगे ना एक बार सड़क पर, बस वो एक्स का ऐड देखा ना, वही होने वाला है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तीसरा काम क्या करना है? बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा से परफ्यूम लगाने के बाद किसी के पास खड़े हो जाना है, ऐसे स्टाइल में खड़े हो जाएगा, ऐसे मत खड़े हो जाइएगा। अच्छा सा प्रोडक्ट खाने के बाद जब अच्छी सेहत हो जाए, स्टेमिना बढ़ जाए, तो अपने घर, पड़ोसी के घर चले जाना और जाकर उसको अपनी स्टोरी बतानी है कि ये प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया था, तू भी इस्तेमाल करके देखिए। काम कर सकते हो तो मोदी केयर कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में, दुष्यंत जी बोतल देना पानी की। पानी तो है नहीं इसमें, लेकिन तो सिंपल भाषा में क्या करना है? ये तो दुष्यंत जी आगे देने, मुझे जाना है बोतल तक। बोतल उठानी है, बोतल खोलनी है। क्या करना है? बोतल खोलनी है, ढक्कन फेंकना नहीं, ऐसे गिर गया मेरे से। पानी पीना है और अपने दोस्तों को बताना है। ये 3 काम कर लिया, मोदी केयर में रुपया कमा लोगे। एज सिंपल। ये एलपीबी शेलपीबी जनरेशन आती रहेगी, बॉस घबराओ मत। ये काम पे फोकस करो। ये एलपीबी के चक्कर में मत खोना, वो कंप्यूटर आपके लिए कैलकुलेट कर लेगा। आप तो बस इन 3 चीजों पे फोकस करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और आखिरी चीज जो करनी है, अपना एटीट्यूड सही रखना है। 4 घंटे आज इस मीटिंग में बैठने वाले हो, 4 घंटे आपकी जिंदगी के खत्म हो जाएंगे। सोचिएगा, 4 घंटे आपकी जिंदगी की आज जब जाओगे कम हो चुके होंगे। अमर तो यहां कोई भी नहीं है। इन 4 घंटों को आप जाकर वापस कैसे यूज करोगे, उस पर निर्भर करेगा कि आप अपनी जिंदगी में कहां पहुंचोगे। हर सेकंड मेरा जिंदगी में कीमती, हर सेकंड को ऐसे जियो, ऐसे मजे करो, ऐसा दम लगा दो कि भगवान भी क्या, शुक्र है इसको इंसान बना के भेजा था, कुत्ता या घोड़ा नहीं बनाया। So ladies and gentlemen, that is it. That is the formula of success. और आखिरी में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तो भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाथ हमारा आगे है। काजोल तो पिक्चर में चढ़ गई थी, आप चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे, यह मैं आप पे छोड़ता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कल कभी नहीं आता। करो तो प्यार से करो, अपना समझकर करो, प्रेम से लगाकर करो। बिजनेस आप ही का बिजनेस है, दिल लगाकर करो। सफलता हमेशा उनको मिलती है जो दिल लगाकर काम करते हैं। आपका दिल है मोदी केयर में? सबका है? पक्का?
पीछे वाले कौन लोग हैं? ये पीछे वालों का दिल है? बहुत बढ़िया। मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करोगे? करते हो? पसंद आते हैं? कितने लोग मोदी केयर का कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। यही दुख करता हूं, इसी चीज का दुख है मुझे। आज तक कोई अपने बच्चे का नाम भूला है? सुबह उठ के बच्चे का नाम क्या है? भूल गए यार, क्या है? पप्पू है, कंगू है, क्या है मालूम, याद नहीं आ रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोलगेट हम बनाते नहीं। मोदी केयर का टूथपेस्ट कितने लोग इस्तेमाल नहीं करते? मोदी केयर का डिटर्जेंट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? अभी फिर फंसोगे, देखो। मोदी केयर का डिटर्जेंट कितने लोगों को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। मोदी केयर का सर्फ कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, अभी भी हाथ खड़े हैं। तो दिल से करो, अपना समझकर करो। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ शुभकामनाएं। पूरी एनर्जी डाल लो, अपने आप को हिला विला लो, क्योंकि अब धमाका शुरू होने वाला है बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय बाय। बैक टू दी मास्टर ऑफ सेरेमनी, इंदर जी। थैंक यू सो मच। मेहनत की डोरी हौसलों से। तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर प्रशांत प्रेम जी के लिए।